लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने माँ बाप के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। चाव माने चाह, इच्छा, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ये गांव में होता है, बच्चे अपने पिता को या किसी को जिस नाम से पुकारते हैं, अक्सर सारे बच्चे उसको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। सहन का मतलब है कि मकान के सामने की समतल भूमि या बहुत बड़ा आंगन, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, भट्ठी आग दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुगेरियां एक लकड़ी होती है, इसको पीटने के लिए विशेष शेप में बनाया जाता है। उसको हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे कभी कभी मिट्टी वगैरह कुछ पीटना होता है तो उसको पीट करके सही किया जाता है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया एक चौकोर लकड़ी का बना होता है, जिसको रस्सी से इसकी बुनाई की जाती है, और गांव पर उस पर लोग बैठते हैं। पीढ़े से थोड़ा सा ऊंचा होता है, उस पर लोग बैठ करके अपना काम करते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का तंबाकू वगैरह, कुछ लोग गांव में क्या तंबाकू खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो उसी को पीने का एक साधन है। ये हुक्के में क्या होता है, लोग तंबाकू रख लेते हैं, उसमें आग जला देते हैं और उसका एक विशेष शेप होता है, उसको खींचते हैं और इस प्रकार तंबाकू लेते रहते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। चूड़ियाँ बैठे बैठे चूड़ियाँ बनाते देखता। वह 4-6 जोड़े माने 1 दर्जन, जैसे एक जोड़ा माने 2 दर्जन। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं जो चूड़ी वगैरह बनाने का, जो चूड़ी बेचने का बनाने का काम करते हैं, उनको मनिहार बोलते हैं। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, जैसे एक वस्तु देना और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना। तो बदलू क्या करता था, चूड़ियों को बेचता था और चूड़ियों के बदले में दूसरी वस्तु, जैसे मान लो गेहूँ हुआ, चावल हुआ, आलू हुआ, कुछ इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त करता था। प्राचीन काल में, उस समय पहले इसी प्रकार से गांव में लोगों का काम चलता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से ही लोगों का ज़्यादातर काम चलता था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था।
आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरी मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग गए माने बहुत ही मुश्किल से वो माना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। इस प्रकार शादी विवाह के अवसर पर उसको अपनी चूड़ियों के बदले में ढेर सारा सामान मिल जाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर ही कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता था। कुढ़ उठता माने एकदम से परेशान हो जाता था, दुखी हो जाता था, मन उसका खिन्न हो जाता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ, मर्द माने मर्दपति, मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। नाजुक माने कोमल, कोमल नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूछ ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों मैंने किसी किसी के हाथों में, बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा माने देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत की चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। इसके बाद कल बच्चों आप इसका शब्दार्थ नोट कर लेना, इसमें से बता दे रहे हैं, आप देख लो। चाव, चाह तीव्र इच्छा, सलाख सलाई धातु कीचड़, मुगरी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, पैतृक पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, खपत माल की बिक्री, वस्तु पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, कसर घाटा पूरा करना, कमी नाजुक माने कोमल, पगड़ी सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, पाग मरहम पट्टी जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, मचिया बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट,
मुखादिब देखकर बात करना, डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र, फबना सजना सोफा देना। धन्यवाद।